दुश्मनी कबूल मुझे आपकी दोस्त, ईरान से थी। इतने अच्छे दोस्त थे सब ईरान वगैरह, जिसका कोई हद नहीं। इस जरा एक गाना है इसी के लिए बना है, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे आपकी दोस्ती से डरता हूं। ताली बजा रहा है सब ना, वाह वाह बोल रहा है सब। ये सब लात खाया है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो अमेरिका इतना ताकतवर हो गया, समझ ध्यान से। अमेरिका इतना ताकतवर हो गया जिससे जापान उड़ान भरती है। और हवाई द्वीप का एक सबसे सुरक्षित एरिया था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। क्या नाम था? पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नौसेना के जहाज रखे हुए थे, पनडुब्बी रखे हुए थे, डिस्ट्रॉयर्स रखे हुए थे। यहाँ एयरपोर्ट था जिस पर अमेरिकी वायुसेना भी तैनात थी। 250 जहाजें सुबह सुबह उड़ान भरती हैं यहाँ पर। और सुबह सुबह उड़ान भरने के बाद इन 250 जहाज में से 50 जहाजें ऐसे चली जाती हैं और इधर से जाती हैं कुछ इस साइड से। और यहाँ से पहले 50 जहाज हमला करके जाती है। जब ये हमला करके जाते हैं तब तक ये आके हमला कर देते हैं सर। तब तक ये इधर आके हमला करते हैं सर। फिर दूसरी जहाजें उस जहाज के ऊपर से उड़ान भरती हैं सर, हमला करते हैं सर। 3 घंटा में पूरी नेवी तबाह। पूरी कंप्लीट एयरफोर्स, नेवी, कमांड सेंटर सब कुछ तबाह। पर्ल हार्बर खत्म। और अमेरिका मार के 10:40 पे वापस आ गया। जापान जापान 10:40 पे मार के चला आया है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अमेरिका के मुंह पे ये तमाचा था। और अमेरिका ने जापान से कहा कि तुमने ऐसा कि बहुत कीमत चुकानी पड़ी। जापान अमेरिका को कितना इज्जत देता था समझिए। आज डोनाल्ड ट्रंप जितना इज्जत देता है दुनिया को ना, उतना ही देता था। हिरोहितो जापान के सम्राट थे, उनसे मीडिया ने पूछा कि अमेरिका पे आपने हमला किया है, अमेरिका ने धमकी दिया है कि बर्बाद कर देंगे, तो कहा आई डू नॉट कंसीडर अमेरिका एज ए इंपॉर्टेंट कंट्री। स्टेटमेंट है किसका? वहां हिरोहितो का। हम अमेरिका को कोई महत्वपूर्ण देश नहीं मानते। ये स्टेटमेंट आज के समय हम श्रीलंका जैसे देश को दे सकते हैं। हम ये स्टेटमेंट पाकिस्तान को भी नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि उसे हम इंपॉर्टेंट देश है। मैं सोच रहा है आतंकवाद का कैपिटल है, सोच रहा नहीं उसको, हमारी मजबूरी है इंपॉर्टेंट ना। बहुत खतरनाक, मतलब समझिए क्या है कि हमने बहुत गलत माने ना, पागल है वो। नहीं समझे? सोचिए अमेरिका का, जो अमेरिका आज उड़ रहा है उसका क्या हाल हो। अमेरिका आग बबूला हो गया। कहा जापान तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। कहा कि आ जाना फिर मारेंगे। 1941 में डूब गया पर्ल हार्बर। इसी का बदला लेने के लिए ऑपरेशन मैनहट्टन चलाया गया। और प्रोग्राम ट्रिनिटी के तहत व्हाइट सैंडी मैदान में 1945 में अमेरिका ने अपना परमाणु बम तैयार किया। क्या तैयार किया? परमाणु। और कहा कि अब बताते हैं जापान तुमको। अब क्या करते हैं बताते हैं। उसके बी टू बॉम्बर में 8 ही इंजन होता है। पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। और यहां से उड़ान भरता है और जाके सबसे पहले मारना था क्वेटो को। किसे मारना था? क्वेटो। मौसम सही नहीं था, मार दिया क्वेटो के नीचे किसको? हिरोशिमा को। तो 6 अगस्त 1945 को मारता है हिरोशिमा। और 9 अगस्त 1945 को मारता है नागासाकी। नागासाकी। और 15 अगस्त 1945 को मारना था टोक्यो पे। और ऑप्शन था या तो सरेंडर कर दो, नहीं तो मार देंगे टोक्यो पे। इस हथियार के आगे किसी का कोई चलता ही नहीं था। सपोज करो एक ऐसा हथियार हो जिसको गिराने के बाद कोरोना फैल जाए और रातों रात फैल जाए, मतलब 2 घंटे के अंदर साफ हो जाए। कोरोना धीरे धीरे फैल रहा था ना, 1 महीना 2 महीना, बट जितना तेजी से स्प्रेड कर रहा था, अगर वो रातों रात फैल जाए, क्या हम उस हथियार के सामने लड़ने की हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे। 15 अगस्त के दिन जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। यही वो दिन था जब हम लोग को आजादी मिला था। समझ में आ गया कि नहीं?